यहाँ पर सब कार सेवकों के भगवे हमने टांग दिए थे। जो रक्त रंजित थी, यहाँ सब चप्पलें बिखरी हुई थी, खून फैला हुआ था, जैसे कि कोई उड़ेल रहा हुआ करके। ये आजाद भारत है क्या? हमने दीनानाथ डीएम खड़ा था, हमने कहा तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो इस राक्षस ने जो है परिक्रमा रोकी थी। परिक्रमा रोकने का अधिकार किसी को नहीं है, इसलिए वहाँ राम भक्त यहाँ रुके हुए थे, कल्पवास भी करते थे, कल्पवासी भी रुके थे। इन लोगों को पता था। जैसे ही ये लोग 30 अक्टूबर को निकले, परमहंस जी रामचंद्र परमहंस जी बाबा, मैं भी साथ में थी, हमारे मोहल्ले की महिलाएं भी हमारे साथ थी। तो ये हम लोग पहुंच गए थे कनक भवन तक। ये हुआ कि अब नहीं चलेगी गोली, ये हुआ पुलिस हमारी भाई है, आगे नहीं लड़ाई, फिर गोली चल गई। तो वहां पर मारे गए वासुदेव हलवाई, राजेंद्र, भगदड़ में। फिर 30 के बाद फिर हुआ कुछ नहीं होगा, तो 2 को आराम से लोग थे, नहा करके आए थे, चाय बन रही थी। 15 दिन से ही भोजन पानी 20 दिन से करते थे, कल्पवास था ना। अब इसके बाद जब वहाँ भजन कर रहे थे, तब तक हमारे छत पर फोर्स आ गई और फोर्स ने पूरे मोहल्ले के दरवाजे बंद करा दिए। और जब वहां से लाठी डंडा, पहले लाठी चार्ज हुआ, फिर प्लास्टिक की गोलियां चली। हम लोग पानी डाल रहे थे मोहल्ले की कुछ औरतों को लेकर के, आंसू गैस के लिए। वो लोग ये सब लगाए थे, फिर भगे, किसी ने दरवाजे नहीं खोले। यही एक घर था, इसमें कार सेवक थे, इसलिए लोग खोल बंद कर रहे थे। पुलिस जान नहीं थी, तो ऊपर से तोड़ते हुए नीचे तक पहुंचे। तो जब यहाँ के लोग तो मार दिए गए। यहाँ पे हाँ, यहाँ हाँ, इस कमरे में ओम प्रकाश पांडे रुका था, तो जिंदा मुर्दा साथ घसीट के ले गए, वही बचा था। और 2-3 उसके साथी वो शहीद हो गए थे, बाकी घायल थे। अशोक सिंघल जी यहाँ थे। कहाँ पे? इस वाले में। अच्छा, यहाँ अशोक सिंघल दिख नहीं रही था। अच्छा, ये अशोक निकल के गए, तो अशोक सिंघल जी यहाँ खुद मौजूद थे? यहाँ मौजूद थे। अच्छा, ये 30 अक्टूबर को उनको बाहर निकलते में वो जो है लगा था पत्थर। अच्छा हाँ, और छोटी छौनी महाराज जी गर्भगृह में, और वो बलवंत रायगढ़ हरियाणा कैथल वाले इसमें थे, गर्भगृह में। अच्छा, तो यहाँ हमने ताला हम बंद कर दिया था। और हमको जो है फिर लोग कुछ कार से ओम प्रकाश शर्मा वगैरह राजस्थान वालों ने, और अरुण शौरी भी यहाँ था, पंचजन्य वाला। अच्छा, वो भी यहीं बचा था। हम और तुम साथ वहाँ बंद कर दिया कि पता नहीं पुलिस क्या करे, क्योंकि मुलायम के गुंडे तो वर्दी में थे, पुलिस कहाँ थी? वही थे। और फिर धड़ाधड़ गोली सड़क पे चल रही थी, तो जो अंदर रहे वो बच गए, और जो इन कमरों में थे वो खेत गए। वो हमने बीच में दीवार जोड़वा दी है, यहाँ से तोड़ते मारते ले गए हैं। इस कमरे में घुसिए तो दिखेगी। अच्छा, इसके सेफ हो गए थे, ताला बंद था, उतने ताले भी नहीं मिले, चाबी भी नहीं, हर बार में मिले कि बंद कर दे। ये देखिए, इन्होंने जुड़वा लिया है दरवाजा, ये टूटा था, ये देखिए। अच्छा, ये देखिए, ये दीवार हमने भराई। अच्छा, दरवाजा तोड़ा, यहाँ से पुलिस दरवाजा तोड़, हाँ यहाँ तोड़ी। ये टूटा था, तो ये अभी जुड़वाए हैं, अभी तक नहीं जुड़ा था। फिर ये भी जुड़ाए हैं। यहाँ घुसी तो वो लोग कोठारी उठारी आगे निकले। आगे निकल के जो दीवार पर से भगे, पहले वो निकला राम के पीछे उसका भाई भी भाग गया, शरद। और नंदलाल वो भी था यहीं, वही जिंदा बचा था। बस उन लोगों ने गोली चला दी सड़क पे, और सब दीवार पकड़ के चिपके थे। अगर सब लोग दरवाजा खोल देते तो शायद इतनी निसंसताएं न होती, जिंदा मुर्दा साथ न घसीटते। 2 ट्रक में जो होती उसमें भर के ले गए थे। कितने लोग कार सेवक कम से कम? 300-400 के लगभग घायल और मरे मिला करके थे। सबको सरजू जी में फेंक दिया। रमेश पांडे को यहीं गोली मारी थी तिराहे पर। अब वो तो हमको भूलता ही नहीं है कभी, इसलिए हम यहाँ से फिर वो हमेशा याद आवे, लोग हमें पूछे तो हम बीमार हो जाते थे। तो फिर हम उसमें चले गए कि यहाँ इतनी यादें। ये सब जूता चप्पल हम आपको फोटो दिखाएंगे उस समय की, हमारे इसमें है मोबाइल में। हाँ, कोई नहीं, वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन ये दरवाजा, यहाँ पर सब कार सेवकों के भगवे हमने टांग दिए थे। जो रक्त रंजित थी, यहाँ सब चप्पलें बिखरी हुई थी, खून फैला हुआ था, जैसे कि कोई उड़ेल रहा हुआ करके। ये आजाद भारत है क्या? हमने दीनानाथ डीएम खड़ा था, हमने कहा तुम्हारा नाश हो जाएगा। इस तरह से जो है अंदर क्या कर रहे, गोली कैसे चली? तुमने आदेश दिया तब चली। सुनवाई थी उस वक्त? कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं थी।